हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जिस विचारकों को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर्स हॉब्स लॉक और रूसो। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने हॉब्स की बात कर ली है कि हॉब्स ने पहली बार किया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत दिया था। अब हॉब्स के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण जो राइटर्स हैं उनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक भी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट देने वालों में से क्या है कि महत्वपूर्ण विचारक है। और जब भी कभी सामाजिक समझौते वादी विचारकों की बात की जाएगी, ये बात की जाएगी कि वे कौन विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि जो राज्य का निर्माण एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। एक राज्य का जो निर्माण है दिव्य शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि विवेक ने अपने व्यक्ति ने अपने विवेक की वजह से क्या है, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, या बाकी सारी तमाम तरह की जो एक सिविल सोसाइटी के अंदर या ऐसे राज्य के अंदर जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, एनआरकी उस राज्य के अंदर ना हो, ऐसी परिस्थिति अपने लिए बनाने के लिए किया उसने अपने विवेक से राज्य का निर्माण किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया। उस कड़ी के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे पास विचारक है, उस विचारक का नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक के संपूर्ण जो राजनीति के बारे में जो विचार थे वो हम अगली वीडियो के अंदर फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम एक मोटा सा खाका तैयार करने वाले हैं जो जॉन लॉक का जो महत्वपूर्ण जो योगदान है। जो जॉन लॉक को क्या है, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, कि जॉन लॉक को उदारवाद का जो पिता का बोला जाता है। जॉन लॉक उदारवाद का जो पिता कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता क्यों कहा जाता है, उसके बारे में क्या कारण है। हमें मालूम है कि जो जॉन लॉ का जो समय अवधि रही 17वीं शताब्दी के आसपास उनकी समय अवधि रही, और उस दौरान क्या है, उस समय तक क्या है, जो राज्य के संबंध में जो विचार थे, देवीय सिद्धांत चला हुआ था। राज्य को असीमित अधिकार देने वाली बात हो रही थी कि जो राज्य का है, राज्य की जो प्रभु है, जो राज्य की सोवरेनिटी है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। इससे पहले भी यदि हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, हॉब्स ने का भी जो स्टेट था, जो लिवियंथन, वो उसको कह रहा है कि व्यक्ति ने अपने विवेक के माध्यम से सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कि एक राज्य का, एक राजा का निर्माण हुआ, और जो राजा वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भाग नहीं था, बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम था। परंतु जब हॉब्स ये कह रहा है कि जो व्यक्ति ने अपने विवेक के माध्यम से किया, क्योंकि इससे पहले वाली जो अवस्था थी वो नेचुरल स्टेज थी, और नेचुरल स्टेज के अंदर जो व्यक्ति का जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं था। इसलिए व्यक्ति ने अपना जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए एक न्यायप्रिय राजा की स्थापना की थी, जो कि सभी लोगों के जीवन को क्या सुरक्षित रख सकता था। ये हॉब्स का मानना था, ठीक है। परंतु जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या कि व्यक्ति ने अपने जो सारे राइट्स है वो एक स्टेट को दे दिए थे, ठीक है। व्यक्तियों के पास सिर्फ एक अधिकार था, वह था सेल्फ प्रिजर्वेशन। यदि स्टेट या राजा लोगों के सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग राजा के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ है रिवोल्ट कर सकते हैं। परंतु जो जॉन लॉक की विचारों की बात है, एक तो जॉन लॉक ये कह रहा है कि जो राज्य का निर्माण है व्यक्ति ने अपने विवेक से किया है, और इसके साथ साथ जॉन लॉक ये कह रहा है कि जो राज्य के जो निर्माण के लिए, जो राज्य का निर्माण हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, इसके लिए व्यक्ति ने एक समझौता नहीं किया, बल्कि दो समझौते किए। एक समझौते से आपका समाज का निर्माण हुआ, दूसरे समझौते से क्या है, राज्य और सरकार का निर्माण हो जाता है, ये कह रहे जॉन लॉक। अब जॉन लॉक को मैंने कहा दिया कि इस वीडियो के अंदर हम इस बात को डिस्कस करने वाले कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है। उदारवाद का मतलब, यदि आज के समय में यदि हम उदारवाद के बेसिक प्रिंसिपल को समझे, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, उदारवाद का मतलब है कि ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति केंद्रित हो, व्यक्ति सेंट्रलाइज्ड हो, जो व्यक्ति को ही किया है अपने विचार का केंद्र बिंदु मानता हो, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को मोर इम्फेसाइज करता हो, या व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति के विवेक है, उसको क्या है बहुत अधिक बल देते हैं। ऐसी जो विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा है। अब हॉब्स को हम उदारवाद का जनक क्यों कहते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
17वीं शताब्दी के अंदर पहली बार हॉब्स ने ये विचार दिया, जब मैंने पहले अपनी बात शुरू की थी उस समय कह दिया था कि 17वीं शताब्दी के अंदर दैवीय सिद्धांत चला हुआ था। यदि हॉब्स ने कह भी दिया था कि व्यक्ति ने अपने विवेक से राज्य का निर्माण किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया था, उसके साथ साथ क्या है, हॉब्स ये भी कह रहा है कि जब एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसके बाद जो व्यक्तियों के पास राइट सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के संबंध में उसके पास राइट है, बाकी उसके बाद सारे के सारे जो राइट है वो स्टेट के पास चले जाता है। और व्यक्ति का क्या है, विधि के समक्ष मौन रहना ही व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है, ये मानना है हॉब्स का। परंतु जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने क्या है, जो जॉन लॉक को उदारवाद का जो पिता कहते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, उसके पीछे जो बड़ा कारण है कि जो जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही अधिक क्या है, इम्फेसाइज किया, उसको बल दिया है। क्योंकि जो ये कह रहा है जॉन लॉक, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दो तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके तहत राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति ने क्या है, व्यक्ति ने सारे अधिकार राज्य को नहीं सौंपे, बल्कि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण इसलिए किया है कि जो राज्य ने क्या है, व्यक्ति के क्या है, अधिकारों को क्या प्रोटेक्ट करना है। और वो अधिकार क्या थे, ये हम बात करने वाले। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, यदि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति क्या है, वैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या भंग कर सकता है, वो फ्री है, आजाद है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहा है जॉन लॉक कि जो व्यक्ति के अधिकार है, जो नेचुरल स्टेज के अंदर युद्ध के थे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार था उसके पास। जो व्यक्ति के पास था स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का जो अधिकार था, उसका नेचुरल स्टेज के अंदर था। ये जो व्यक्ति के अधिकार थे, प्राकृतिक अधिकार थे। और जॉन लॉक को हम प्राकृतिक अधिकारों का जनक भी कहते हैं। ये जो तीन तरह के जो अधिकार है, ना तो राज्य उनको लेता है और ना ही राज्य छीन सकता, बल्कि राज्य का ये काम है कि राज्य ने इन अधिकारों को क्या है, प्रोटेक्ट करना। यदि राज्य ऐसा नहीं कर पाता तो वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जॉन लॉक ने ये कहा है जो राज्य जो बना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, वो राज्य क्या होगा, वो राज्य पुलिस राज्य होगा। जो स्टेट के जो फंक्शंस होंगे क्या होंगे, पुलिस राज्य वाले फंक्शंस होंगे। मतलब यदि उस राज्य पर आक्रमण हो रहा है, जो राज्य क्या है, पुलिस राज्य, या जो आज के दुनिया के अंदर अमेरिका पुलिस राज्य है, ठीक है, उस राज्य ने क्या करना कि बाहरी आक्रमण से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है और अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, एक बात। नेक्स्ट, वही जो पुलिस राज्य होगा वो लेजी फेयर के आधार पे काम करेगा। मतलब उस राज्य ने क्या है, आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति को है पूरी तरह से खुला छोड़ देना है। व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने विवेक से भी व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से अपना रोजगार करे, उसके संबंध में जो व्यक्ति है पूरी तरह से आजाद है। जो जॉन लॉक है प्रकृति के प्रॉपर्टी के संबंध में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति यदि अपने श्रम से कोई संपत्ति ग्रहण अर्जित कर लेता है तो वह उसकी अपनी संपत्ति है। जॉन लॉक खुद ये कह रहा है यदि राज्य भी उससे वेल्थ उसके ले रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने जो वेल्थ को एक्युमुलेट किया है, अर्जित किया है, और उस संपत्ति को या उस वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए उसने अपने लेबर उसके अंदर मिलाया है, तो ऐसी वेल्थ को जो स्टेट है वो उससे नहीं छीन सकता। एक ले सकता यदि व्यक्ति अपनी कंसेंट दे दे, ठीक है, अपनी कंसेंट दे दे। मतलब जो उसके संपत्ति है, संपत्ति क्या है, राज्य नहीं छीन उस व्यक्ति से ले सकता है। परंतु जो जॉन लॉक है वह साथ में ये भी कह रहा है कि जो संपत्ति व्यक्ति ने उतनी अपने पास रखनी जितनी की उसकी आवश्यकता के लिए जरूरी हो। परंतु साथ में जॉन लॉक ये भी कह रहा है यदि व्यक्ति ने अपनी क्षमता से या अपने श्रम से, अपने लेबर से यदि कोई संपत्ति अर्जित की है तो वो बुरी बात नहीं है, व्यक्ति ऐसा कर सकता है और व्यक्ति इसके लिए क्या पूरी तरह से फ्री है। और जो राज्य है इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है जॉन लॉक, जो उदारवाद के जो संबंध में है कि जो राज्य का जो काम वो लेजी फेयर है, इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर उसने किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना। और उस समय के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर ये बात कहना अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी साबित था। इसके साथ साथ जो जॉन लॉक है ये भी कह रहा कि जो राज्य जो शासन करेगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य बनेगा, राज्य ने अपनी यदि शक्ति का प्रयोग करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है
कि उसने व्यक्तियों की क्या कंसेंट लेनी, व्यक्तियों की सहमति से क्या है कोई भी जो राज्य वो शासन कर सकता है। शासन का कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका कि व्यक्ति की उसकी क्या है कंसेंट ली जाए। अ, उदारवाद के जो विचार, उदारवाद के जो मेनली है जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं। एक तो उदारवाद के अंदर व्यक्ति की इंडिविजुअल को मोर इम्फेसाइज किया गया है, लेजी फेयर्स की बात की जाती है, पुलिस राज्य की बात की जाती है। इसके साथ साथ जो जॉन लॉको है वह पूंजीवाद का प्रवक्ता या पूंजीवाद का जनक या पूंजीवाद का पिता भी कहा जाता है। कि ऐसे जो हमारा उदारवाद होता है, वो जो राज्य होता है वो पूंजीवादी राज्य होता है, जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता बल्कि व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है। उत्पादन की जो इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो राज्य पूरी तरह से लेजी फेयर वाला हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, राज्य का कोई हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं रहता है। परंतु यदि हमने जॉन लॉ को आज के समय के अंदर उनको एस्टिमेट करना है, तो बहुत सारे जो विचारक है, आज का जो उदारवाद है और उस समय का जो उदारवाद था उसके अंदर डिफरेंस आया, उसके अंदर भिन्नता आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आज का जो उदारवाद है, आज का उदारवाद दरअसल वो उदारवाद नहीं है जो कि जॉन लॉक वाला जो उदारवाद था, जिस उदारवाद के अंदर सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जिस उदारवाद के अंदर क्या जो जॉन लॉक पहली बार ये कह रहे हैं कि वो जो वीमेंस इक्वलिटी की भी बात कर रहे हैं। हालांकि जॉन लॉक अपने लेखन के अंदर ये भी क्या है जो वीमेंस है वो वीकर सेक्शन है, परंतु फिर भी उस समय 17वीं शताब्दी के अंदर ये बात कहना कि जो वीमेंस है वे भी पुरुषों के बराबर इक्वल है, अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी उसके विचार थे। परंतु बहुत सारे जो विचारक हैं उनको यदि उनको अपने पक्ष वाली बात उसमें जॉन लॉक यदि क्रिटिसाइज करना हो तो बहुत आसानी से वो कह देते हैं कि जॉन लॉक ने क्या है ये जो बात है वो उदारवाद के नज़दीक तो नहीं है ये। इसलिए कईयों ये भी क्या जो जॉन लॉक को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हैं कि जो जॉन लॉक है दरअसल ये तो उदारवादी नहीं है। परंतु जो आज का जो उदारवाद है, आज के उदारवाद के अंदर क्या है काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी बदलाव आया। और आज का जो उदारवाद है ये क्या है मार्केट उदारवाद, मैं इसको जो शब्द दूंगा ये मार्केट बाजार उदारवादी है। और परंतु जो बाजार उदारवाद के अंदर क्या है, क्या हो रहा है कि जो एक व्यक्ति मतलब कुछ एक व्यक्ति बहुत अधिक धनी हो रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति बहुत अधिक गरीब हो रहे हैं, जिसका जो जो प्रभाव है ऐसे लिबरलिज्म का या ऐसे इंडिविजुअलिज्म का जो आपके पूरी दुनिया के अंदर 1929 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, और ग्रेट डिप्रेशन ने क्या है कीन्स जैसे इकोनॉमिस्ट को पैदा किया, या उसके बाद 2007-8 के अंदर यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, या 2010-11 के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आया। परंतु जो जॉन लॉक है, आज का जो उदारवाद है, जो एक मार्केट सेंट्रलाइज्ड आपका लिबरलिज्म है, जॉन लॉक के उदारवाद के अंदर हमें समुदाय भी देखने को मिलता है, समुदाय को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको भी मोर और मोर इम्पेसाइज जो जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। इसलिए जो जॉन लॉक को क्या हम उदारवाद का जनक कहते हैं, क्योंकि जो जॉन लॉक के जो विचार है वो दरअसल क्या है उदारवादी है। और जॉन लॉक ने अपने समय के अंदर जो बातें कही वो क्या अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या है, जॉन लॉक को क्या है अपने राइटिंग्स के अंदर, चाहे आपकी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट की बात हो या अन्य तरह की जो उसकी रचनाएं हैं, उसने उन रचनाओं के अंदर क्या है जो उदारवाद की जो बातें की है वो कि अपने आप में बहुत क्रांतिकारी बात है। इसके साथ साथ जॉन लॉक ने यदि हमने उसको और एस्टिमेट करना है, जॉन लॉक ने अपने समय के अंदर क्या है पितृसत्तात्मक का भी क्या है खंडन किया था, कि जो परिवार की जो सत्ता है पितृसत्ता के साथ ही उसका भी जॉन लॉक ने क्या है खंडन किया है। जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जनक हम कहते हैं, ये तो हमने कह ही दिया है। और जॉन लॉक क्या बोलता है कि क्रांति के संबंध में अपने विचार दे रहा है। यदि जो किंग है या आपका जो स्टेट है वो व्यक्ति के राइट्स, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जो लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी उसका है, तो ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति के पास है उस स्टेट के खिलाफ, उस किंग के खिलाफ क्या है रिवोल्ट करने का जो राइट्स है वो उनके पास है रहता है। ठीक है, संपत्ति के बारे में वो कह रहा है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, परंतु यदि उसने अपने श्रम से अर्जित की हो, साथ में वो ये भी कह रहा है कि अपने श्रम से, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उसको मोर इम्पेसाइज
कर रहा है। इस संबंध में क्या है, जो हम जॉन लॉक को क्या है, उदारवादी कहते हैं। ठीक है, जो राज्य की प्रकृति के बारे में जब वो कह रहे हैं कि जो राज्य है हस्तक्षेप राज्य होगा, यदि आपने व्यक्ति पे शासन करना तो उसकी कंसेंट ली जाएगी, वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रहा है। ये सारे के सारे जो विचार हैं वे व्यक्ति को क्या, जॉन लॉक को क्या है, उदारवादी बनाते हैं। जो प्रोफेसर सीवी मैकफर्सन ने भी क्या कहा है जॉन लॉक के बारे में, उन्होंने एक वक्तव्य जॉन लॉक के बारे में कहा है कि जो जॉन लॉक है वो क्या है, पूंजीवाद का जन्मदाता। जो जॉन लॉक है वो पूंजीवाद का दाता है। और सीवी मैकफर्सन ये भी जॉन लॉक के बारे में कह रहे हैं कि लॉक के राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, और नेक्स्ट जो सीवी मैकफर्सन की कोटेशन है जॉन लॉक के बारे में, ये तीनों कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं कि लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये जॉन लॉक को साबित करती है कि जो जॉन लॉक है वो सही मायने के अंदर या दरअसल के अंदर क्या है, उदारवाद के जनक रहे हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद और समझ आई होंगी। इससे आगे वाली जो वीडियो उसमें हम जॉन लॉक के संपूर्ण राजनीतिक विचारों को भी डिस्कस कर लेंगे। आपसे ये अपील है, हमारे ये जो यूट्यूब चैनल जो आजकल लेक्चर्स की जो सीरीज चली हुई, इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोगों तक क्या है, बिल्कुल मुक्त रूप से पॉलिटिकल साइंस की जो सिलेबस है उसको करवाना, जो कि आपकी यूजीसी नेट सेट के लिए, सिविल सर्विसेज के अंदर या पीजीटी या कॉलेज कैडर के अंदर क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर क्या है, आपको मदद करेगा। इसलिए आपसे अपील है कि मेरे आप यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एचवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।